क्या शरद पवार ये चीजें अवॉइड नहीं कर सकते थे कि सार्वजनिक प्रदर्शन करके इंडिया को, कांग्रेस को, राहुल गांधी को धर्म संकट में डालें, दूसरों को मौका दें, बीजेपी को, उनके नेताओं को अटैक का? क्या ये जरूरी था कि इस तरह से प्रदर्शन करते रहें? और अगर कर रहे हैं तो इसके इसके और भी मायने निकलते हैं फिर। जी देखिए, बहुत सारे कारण तो अभी राजीव रंजन जी ने बताए हैं, जो शरद पवार की राजनीतिक विवशताएं हैं या उनकी आर्थिक विवशताएं हैं, बेहतर तरीके से उन्होंने बताया, जो मैंने थोड़ा सुना उनको। देखिए, भारतीय राजनीति की जो व्यवहारिकता है उसके बारे में शीतल भाई ने और संजय भाई ने बताया है। मैं इसको जरा थोड़ा सा इतिहास में जाऊंगा। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह कांग्रेस से निकले थे, तो जो आज अडानी जिस तरह से खलनायक के रूप में पेश हुए हैं, उसी तरह धीरू भाई अंबानी खलनायक थे। वो नस्ली वाडिया और उनका जो झगड़ा चला था कॉर्पोरेट वॉर, और उसके बाद कांग्रेस रिलायंस के साथ खड़ी थी, राजीव गांधी की सरकार, और पूरा विपक्ष विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी, और हमारे तमाम समाजवादी मित्र और जनता दल और लोक दल के सारे सामाजिक न्याय के प्रहरी शामिल थे, वो अंबानी के खिलाफ थे। और कहा जाता था कि अंबानी की सरकार है, धीरू भाई को लेकर के। और ये चला, सरकार बदली, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, उसके बाद धीरे धीरे अंबानी का वो खलनायकत्व तो खत्म हो गया, और पता लगा कि देश का हर राजनेता अंबानी जी के दरबार में जो है वो हाजिरी दे रहा है। और सबसे ज्यादा तो मुलायम सिंह जी, जो उस समय वीपी सिंह के साथ थे और समाजवादी आंदोलन से निकले थे, वो अंबानी के बेहद करीब हो गए, और वो सारा इतिहास सबको मालूम है। अब अडानी की बात अगर हम करें, तो निश्चित रूप से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, या और जो अभी पत्रकारों का जो समूह है अंतर्राष्ट्रीय, उसकी जो रिपोर्ट आई, उससे पर तमाम सारे सवाल उठे हैं। और वो 20,000 21,000 करोड़ रुपया जो है वो कहां से आया, क्या ही सवाल है, और सेबी जांच कर रही है, सुप्रीम। लेकिन अंबानी का एक अंपायर भी है, एक बिजनेस अंपायर है। अब बिजनेस अंपायर है, अगर आप शरद पवार की बात कर रहे हैं, अंबानी का इन्वेस्टमेंट तो राजस्थान में सबसे ज्यादा है, अंबानी का इन्वेस्टमेंट तो छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है। कमलनाथ जी, भूपेश बघेल और अशोक गहलोत के भी रिश्ते उनके साथ बहुत मधुर है। शरद पवार तो इंडिया गठबंधन में, या तो कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूं। इसका कारण है, कारण ये है कि अंबानी के ऊपर जो आर्थिक अपराध के जो आरोप लग रहे हैं वो एक तरफ, और अंबानी का बिजनेस एक तरफ। मैं एक जिस समूह में काम करता अडानी, था, शायद आप अडानी कहना चाह रहे हैं, अंबानी कह रहे हैं बार बार। हाँ, अडानी, क्षमा कीजिएगा। अंबानी का तो, अंबानी के ऊपर तो इस वक्त कोई ऐसा नहीं है। अडानी के ऊपर जो आर्थिक अपराध के आरोप लगे हैं, और उनका इन्वेस्टमेंट भी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में है, तो और उनके आर्थिक कारोबार एक तरफ है। प्रश्न ये है कि अगर, जो राहुल गांधी भी कहते हैं बार बार, जब उनसे सवाल पूछा गया है राजस्थान को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि अगर उनको कोई अतिरिक्त फेवर दिया गया हो तो मैं उसके खिलाफ हूं, लेकिन अगर उन्होंने अपने तरीके से बिजनेस किया है और कर रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है। क्योंकि मैं एक उदाहरण दूंगा, साउथ इंडियन खाने की एक राष्ट्रीय चेन है, बहुत मशहूर चेन है, दिल्ली में है। उसके मालिक को हत्या के अपराध में गिरफ्तारी होती है और कोर्ट से अदालत से सजा भी हो जाती है, लेकिन वो चेन तो बंद नहीं हुई। वहां खाना खाने लोग सब जाते हैं, आप भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, ये मान करके, ये थोड़ी कह। तो ये दोनों चीजें अलग अलग है, इसको रखना पड़ेगा। जब जिस समूह का जिक्र किया अभी शीतल भाई ने उत्तर प्रदेश के, उनके मालिक को तो जेल भी हो गई, कई महीनों तो जेल रहे, लेकिन उसके बावजूद उनके तमाम सारे कारोबार जिस हालत में भी चल रहे हैं, लोग काम भी कर रहे हैं। अब यह अलग बात है कि उनको वो प्राथमिकता नहीं मिल रही जो पहले मिलनी चाहिए। तो अडानी इस देश के एक बड़े कारोबारी बन चुके हैं। ये है, कहा सवाल ये है कि मौजूदा केंद्र सरकार उनको अतिरिक्त फायदा दे रही है, यह आरोप है, राहुल गांधी का आरोप है, या जो आम आदमी पार्टी है उसका आरोप है, जो भी विपक्ष का आरोप है। और इसकी जांच होनी चाहिए, जांच सरकार कराए, सरकार अपने तरीके से इसमें हिलावाली जो भी कर रही है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होगा ना कि अडानी के सारे उद्योगों में ताले बंद कर दिए जाए, सारे पावर हाउस बंद कर दिए जाए उनके, या सारे उनके जो पोर्ट है वो बंद कर दिए जाए, वो तो चलते रहेंगे ना। तो शरद पवार अगर इंडिया गठबंधन में रहते हुए भी अडानी के साथ अपने रिश्ते रखे हुए हैं, जैसा कि शीतल भाई ने कहा कि वो चंद्रशेखर जी का जो राजनीतिक स्कूल है, जिसमें शरद पवार, मुलायम सिंह, भैरव सिंह शेखावत, ये सब एक राजनीतिक स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं कि जिसके साथ है उसके साथ हैं। और इंडिया गठबंधन की प्रकृति समझ लीजिए, इंडिया गठबंधन किसी एक नेता के इर्द गिर्द बना हुआ गठबंधन नहीं है, वो तमाम नेताओं का गठबंधन है जो अपने अपने क्षेत्रों के छत्रप हैं। हर दल की अपनी विचारधारा है, अपने उसके मुद्दे हैं, और अपना सनातन के मुद्दे पे डीएमके का रुख कुछ अलग है और बाकी गठबंधन का रुख अलग है। अब क्या करेंगे,
तो इसी तरह अडानी का मुद्दा भी है, राहुल गांधी के अपने सवाल हैं, शरद पवार का अपना रिश्ता है। तो इस पर अगर मान लीजिए बीजेपी सवाल उठाती है अडानी जी को लेकर के और शरद पवार पर, तो पहला सवाल तो बीजेपी में उठ जाएगा कि इसका मतलब आप अडानी को अपराधी मानते हैं क्या? अगर बीजेपी वाले अगर कह दें कि हाँ अपराधी हो शरद पवार, क्यों उनके साथ दोस्ती कर रहे हैं, तो बीजेपी कटघरे में आ जाएगी। तो इसलिए ये तंज तो कर सकती है बीजेपी कि साहब इंडिया गठबंधन में शरद पवार है और अडानी जी राहुल गांधी के सवाल उठा रहे हैं और शरद पवार जो जा रहे हैं। शरद पवार तो नरेंद्र मोदी जी के साथ भी डैश शेयर करते हैं, जब वो पुणे में जो है उनको सम्मानित किया जाता है और अपने हाथ से सम्मानित करते हैं। तो आप तो, लेकिन इंडिया गठबंधन नहीं बना रहा, इंडिया गठबंधन पर भी उठाया जा सकता है सवाल। तो ये मामला बड़ा जटिल है और कोई भी इंडिया गठबंधन का नेता, चाहे वो ममता बनर्जी ने वो अपोर्ट दिया उनको बंगाल में, पश्चिम बंगाल में अडानी, अब जाके वो इन्वेस्टमेंट किया, तो अब ममता बनर्जी को भी आप इंडिया गठबंधन से बाहर कर देंगे, शरद पवार को भी बाहर कर देंगे, सबको बाहर कर दे, अशोक गहलोत को बाहर कर दे, भूपेश बघेल को बाहर कर दे, कमलनाथ को बाहर कर दे, तो बचेगा क्या? तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतना बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है भारतीय राजनीति में कि शरद पवार या अशोक गहलोत या ममता बनर्जी या भूपेश बघेल अगर अडानी के राज्य में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हाँ उस इन्वेस्टमेंट में अगर वाकई कोई गड़बड़ है और वो प्रूफ किया जाए, तो फिर सवाल पूछा जा सकता है कि जो आरोप आप भारतीय जनता पार्टी पे लगाते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाते हैं, वही आप काम कर रहे हैं, तो आप उनमें फर्क क्या? और वैसे फर्क तो कोई राजनेताओं में और उद्योगपतियों के जो रिश्ते हैं उनमें कोई फर्क होता नहीं है। अडानी एक राजनीतिक मुद्दा बन गए हैं तमाम कारणों से, वरना कारपोरेट के साथ नेताओं के रिश्ते जो है आज से नहीं, इस भारत में जो है और दुनिया में राजनीति के बड़े। विनोद जी, इसको थोड़ा सा फर्क करना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं फर्क करना चाहता हूँ। कारपोरेट के साथ हमेशा राजनीतिज्ञों के रिश्ते रहे हैं। यहाँ एक ऐसे कारपोरेट की बात की जा रही है, एक ऐसे उद्योगपति की बात की जा रही है जो जिस पर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं, राउंड ट्रिपिंग के आरोप लगे हैं, पैसा बाहर भेजने के आरोप लगे हैं, बाहर से शेल कंपनियों से पैसा मंगाकर अपनी कंपनियों में लगाकर शेयर मार्केट में धांधली करने के आरोप लगे। एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं। कारपोरेट तो और भी है हिंदुस्तान में, बहुत सारे उद्योगपति हैं, आज हम उनकी बात तो नहीं कर रहे हैं जी। नहीं मुकेश जी, आरोप तो ऐसे ही गंभीर आरोप वीपी सिंह के जमाने में रिलायंस पे लगे थे, आप उठा के उस समय का अखबार देख लीजिए, और ऐसे ही गंभीर आरोप नहीं तो रिश्ते तभी बने रहे ना लोगों के, किसी डाउट तो नहीं कर दिया, इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूं। ऐसे ही गंभीर आरोप उन पर भी लगे जिनके बारे में शीतल भाई जी कर रहे थे, इससे भी ज्यादा गंभीर आरोप लगे बहुत सारे उनकी कंपनियों को लेकर के, और लेकिन रिश्ते लोग तो ये भारतीय मैंने इसीलिए कहा कि वो सरवणा भवन वाला जो है वो तो जेल, मतलब उनके मालिक को तो सजा हो गई, वो अरेस्ट हो गए और सारी चीज, लेकिन कारोबार तो चलता है ना। अभी तक अडानी पर, गौतम अडानी और उनके भाई, उनके साम्राज्य पर, उनके कारोबार पर आरोप है, सवाल है, रिपोर्ट्स हैं, लेकिन अभी कोई उस तरह की ऐसी कार्रवाई भी नहीं हुई है जिसको लेकर के प्राथमिक स्तर पर भी, अब सरकार करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन उसमें जो है अभी तक कोई ऐसी नहीं हुई है जिसको लेकर के कहा जाए। इसलिए आप दोनों चीजों को कैसे अलग कर सकते हैं? अगर अडानी कंपनी अगर पश्चिम बंगाल में किसी पोर्ट में के लिए बिड कर रही है, तो आप कैसे उसको बाहर कर देंगे? और अगर वो शामिल है, ये तो मुद्दा ही नहीं आएंगे भी, ये तो मुद्दा ही नहीं आएंगे। नहीं, मुद्दा इसलिए अडानी जी आएंगे, ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे, वही तो शरद पवार के साथ भी है। तो मुद्दा इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या अडानी अभी आज की तारीख में, अब आप अडानी की बात कर रहे हैं भाई, अभी एक देश के जाने माने वकील, उनकी दूसरी या तीसरी शादी में वो सारे लोग मौजूद थे जिन पर जो है वो नोटिस है। तो ये सवाल है, मैं मानता हूं जी, सवाल उठे, फिर सवालों का उठ गए, सवाल चले गए। ऐसे ही शरद पवार वाला आज हम लोग बहस कर रहे हैं, परसों किसी और मुद्दे बहस करेंगे और सवाल आगे बढ़ जाएगा। ये भारतीय राजनीति की प्रकृति है, इसीलिए मैंने रिलायंस का एग्जाम्पल दिया। आज अडानी उस मुद्दे पर उस तरह के एक मुद्दा बन गए हैं राजनीति का, और राजनीति के मुद्दे में वो एक तरह से, देखिए अडानी व्यक्ति के रूप में नहीं मुद्दा है, वो क्रोनी कैपिटलिज्म के रूप में उनको मुद्दा बनाया जा रहा है, जो क्रोनी अपराधी के रूप में मुद्दा है, उनके आपराधिक कार्यों के लिए मुद्दा बने हैं। वो क्रोनी आपराधिक, वो क्रोनी कैपिटलिज्म भर नहीं है इसमें, क्रोनी कैपिटलिज्म भर नहीं है इसमें। जिस तरह से 20,000 करोड़ बाहर भेजने का आरोप है, शेल कंपनियों से पैसा मंगाने, ये क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं है, ये अपराध है। क्रोनी कैपिटलिज्म बस वो है जिसमें मोदी जी ने उनको पोर्ट दिए,
और तमाम तरह के। मुकेश जी वो 20,000 करोड़ के आप 2 करोड़ मत भेज के दिखा दीजिए बिना संरक्षण के, आप दिखा दीजिए। हम नहीं भेज सकते ना, लेकिन अगर तो ये वो नहीं तो कोई क्रोनी कैपिटलिज्म का ही एक स्वरूप है वो, जो पैसा वो उसी का एक हिस्सा है। सिर्फ क्रोनी कैपिटलिज्म में खाली ठेका दिलवाना ही नहीं होता है, कंपनी दिलवाना ही नहीं होता, पूरी तरह से उसको सहूलियत देना होता है, हर तरह की सहूलियत। तो जो आरोप है क्रोनी कैपिटलिज्म का वो इन सब चीजों को लेकर के है, और इसीलिए एक क्रोनी कैपिटलिज्म का राहुल गांधी ने उठाया।